नाजरीन आदाब। मौर्रखा 28 अक्टूबर 2025 मुताबिक 5 जमादुल अव्वल 1447 हिजरी के अवज़नामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवज़नामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली फसाद मामले में मुल्ज़िम उमर खालिद, शर्जिल इमाम और दीगर की जमानत अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस की सख्त सरजनिश की। अदालत ने कहा कि जब गुज़श्ता तारीख पर पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया था तो फिर अब तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने सवाल किया कि जब अर्जी गुजार पहले ही 5 साल जेल में गुजार चुके हैं तब भी पुलिस की जानिब से जवाब दाखिल न करना बेहद संगीन लापरवाही है। बता दें कि अर्जी गुजारों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया है जिसमें उनकी जमानत अर्जियां 2 सितंबर को खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को हुई समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस B.R. गवाई ने सीनियरिटी के तयशुदा रवायत पर अमल करते हुए अगले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की बाज़ाब्ता सिफारिश की है। जस्टिस सूर्यकांत इस वक्त जस्टिस गवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। जस्टिस सूर्यकांत नवंबर 2025 में जस्टिस गवाई की सुबुकदोशी के बाद हिंदुस्तान के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपना ओहदा संभालेंगे। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के अमल का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पीर को लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद में वाक़ कबीर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने संत कबीर दास की तालीमात का हवाला दिया और समाज में इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि कबीर दास ने जात पात पर हमला करते हुए कहा कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। सीएम योगी ने कहा कि जात पात और भेदभाव ने मुल्क को गुलामी की तरफ धकेला है और आज भी समाज में आस्था और हिंदुस्तानियत पर हमला करने की साजिशें रची जा रही हैं। एक और खबर के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर के रोज मुस्तफाबाद गांव में मुनक़िदा स्मृति प्रकट युसो मेला 2025 में शिरकत के दौरान ऐलान किया कि वो इस गांव का नाम कबीर धाम रखने की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस गांव का ताल्लुक संत कबीर दास की तारीखी और सकाफती वरासत से है। उन्होंने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि मकामी लोगों ने उन्हें बताया है कि मुस्तफाबाद में कोई मुसलमान आबादी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि जब यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता तो इस गाँव का नाम कबीर धाम होना चाहिए। हम इसकी असल शनाख्त बहाल की तजवीज लाएंगे। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने सकाफती शनाख्तों को बिगाड़ दिया है। करबला अब्बास बाग और हुसैनाबाद ट्रस्ट के इमलाक पर जारी नाजायज कब्जों और इमाम जुमा मौलाना कल्ब जवाद नकवी पर जमीन माफियाओं के जरिए किए गए हमले के खिलाफ करबला अब्बास बाग ठाकुरगंज में एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम और शिया सुन्नी इत्तेहाद का जबरदस्त मुजाहरा हुआ। तमाम शुरका ने जमीन माफियाओं के शरपसंदाना हमले और वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की मजम्मत करते हुए मौलाना पर हुए हमले के मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सुन्नी आलिम मौलाना अकरम नदवी ने वहदत इस्लामी की अहमियत पर तकरीर करते हुए कहा कि हालात की संगीनी का एहसास करते हुए हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। ये वक्त इंतशार और इख्तिलाफ का नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ की लड़ाई में मौलाना के साथ हैं और उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन शेख ताहिर अली सिद्दीकी ने कहा कि हम औकाफ की इस तहरीक में मौलाना के साथ हैं। जिन लोगों ने मौलाना पर हमला किया उन्हें फौरन संगीन दफात के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साबिक जस्टिस B.D. नकवी ने मौलाना कल्ब जवाद पर हुए शरपसंदाना हमले की मजम्मत करते हुए मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। लखनऊ के आलमबाग में वाक़े रेलवे अस्पताल में पीर की सुबह सवेरे खौफनाक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही 3 मंजिला अस्पताल में धुआं भर गया, जिससे मरीजों और अमले का दम घुटने लगा। हादसे के दौरान क्रिटिकल केयर यूनिट यानी CCU में दाखिल 22 मरीज फंस गए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू करके बहिफाजत निकाल लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर बने CCTV सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने पीर को कहा कि प्रयागराज में सहाफ़ी का कत्ल उत्तर प्रदेश में जंगल राज की ताज़ा मिसाल है। अजय राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि प्रयागराज में सहाफ़ी को चाकू से गोद कर कत्ल करने के वाक़े ने यूपी के नज़्म व नस्क को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। यह कोई एक वाक़या नहीं बल्कि पूरी रियासत में फैले हुए जंगल राज की तस्वीर है। सहाफ़ी भी गैर महफूज हैं, आम आवाम खौफ हिरास में है, जबकि योगी सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मकतूल पप्पू के दोस्त बबलू की अहलिया विजेता अपने बेटे साहिल को नशा करने से रोक रही थी, जबकि साहिल उसका दोस्त और कलीदी मुलजिम विशाल उसे नशा करने के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे। इस दौरान मौके पर मौजूद मीडिया कारकुन LN सिंह सहाफ़ी ने मुदाखलत की। मुलजिम विशाल ने सहाफ़ी की मुदाखलत से नाराज होकर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दे दिया।
उत्तर प्रदेश में 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले टिकट हासिल करने की कोशिश में मकामी सियासी रहनुमाओं ने पोस्टर और होर्डिंग के जरिए अपने सीनियर लीडरशिप की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में संगम नगरी प्रयागराज में आज समाजवादी पार्टी के एक रहनुमा तारिक सईद अज्जू ने कानपुर हाईवे पर एक बड़ी होर्डिंग लगवाई है, जिसमें एसपी के सदर अखिलेश यादव की क़यादत को सिंगल इंजन और सुपर इंजन की सरकार के तौर पर पेश किया गया है। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनी तहरीक मुज़ाहिमत हमास को मुर्दा इसराइली कैदियों की तलाश के लिए गजा में इसराइली फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में दाखिले की इजाज़त दे दी है। इसराइल के चैनल 12 ने सिक्योरिटी अफसरान के हवाले से कहा है कि हमास इसराइली फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा और जर्द लकीर से आगे के इलाकों में कैदियों की बाकियात की तलाश के लिए गुज़श्ता 24 घंटों से रेड क्रॉस और मिस्री टीमों के साथ ताउन कर रही है। बता दें कि जर्द लकीर एक ख्याली लकीर है जो गजा में इसराइली फ़ौज के जरिए खाली हुए इलाकों को ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से अलग करती है। इसराइल ने भी इतवार को तस्दीक की है कि उसने रेड क्रॉस और मिस्री टीमों को गजा में पीली लाइन से आगे जाने की इजाज़त दी है ताकि कैदियों की बाकियात की तलाश में मदद की जा सके। इसराइल की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे हुक्मरान रहने वाले वज़ीर आज़म नेतन्याहू पार्लियामेंट में अक्सरियत से महरूम हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा के हवाले से अमरीकी दबाव में अमन मुआहिदा कबूल करने वाले नेतन्याहू की तमाम तर तवज्जो अब अगले इंतखाबात पर मरकूज है। इसराइल की सियासी तारीख में दाएं बाजू के सबसे बड़े इतिहाद के बलबूते पर हुक्मरानी करने वाले नेतन्याहू रवां साल जुलाई में ऑर्थोडॉक्स पार्टी के इत्तेहाद से निकल जाने के बाद अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और अब उनके इत्तेहादी गजा में अमरीकी दबाव पर जंगबंदी कबूल करने की वजह से नाराज हैं। उनके इत्तेहादी गजा मुआहदे के बावजूद उन पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं कि वो गजा को अपने कंट्रोल में रखते हुए मुज़ाहिमती तहरीक को मजीद कुचलना जारी रखें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में गुज़श्ता हफ्ते तय पाने वाली जंगबंदी के बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तअत्तुर बरकरार रहा। इस दौरान अफगानिस्तान से होने वाले हमलों में कम अज कम 5 पाकिस्तानी फौजी हलाक होने की इत्तला है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक तवील और शदीद बहस और मुबाहिसे के बाद इस्लामाबाद ने अफगान फरीक को अपना फाइनल मौक़िफ़ पेश कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि तालिबान हुकूमत को सरहद पार दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात करना होंगे। अफगान फरीक ने भी एक मुसव्वदा पेश किया है जिसमें जोर दिया गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी न करे और अपनी सरजमीन को किसी भी मुखालिफ अफगान गिरोह या अपोजिशन के लिए हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।